शिक्षा को पुस्तकों की सीमाओं से बाहर ले जाने और कक्षा कक्ष को रचनात्मकता से भरने की दिशा में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बागेश्वर में चल रहे 5 दिवसीय थिएटर इन एजुकेशन प्रशिक्षण का कार्यक्रम दूसरे दिन बेहद रोचक और सहभागितापूर्ण रहा। तीनों विकास खंडों से आए 40 प्राथमिक शिक्षकों ने कला आधारित शिक्षण की नई तकनीकों को व्यावहारिक रूप से सीखा। कार्यक्रम का संचालन डाइट प्रवक्ता रवि कुमार जोशी के निर्देशन में किया जा रहा है। सत्रों में संदर्भ दाता सिमरन नागपाल और डिम्पल मेहता ने शिक्षकों को बताया कि सीखने की प्रक्रिया बच्चों के अनुभवों, अभिव्यक्तियों और भावनाओं से जुड़ी होती है और इन्हें सक्रिय करने के लिए थिएटर एक प्रभावशाली साधन है। दोनों प्रशिक्षकों ने VIBES सूत्र, कहानी कथन, भूमिका अभिनय, संगीत, रचनात्मक अभिव्यक्ति और दृश्य कला के माध्यम से यह प्रदर्शित किया कि शिक्षक साधारण पाठ को भी जीवंत और यादगार अनुभव में बदल सकते हैं। वॉइस मॉड्यूलेशन से लेकर संवेदी गतिविधियों और कल्पनात्मक अभ्यासों तक शिक्षकों ने हर गतिविधि में बढ़ चढ़ कर भाग लिया और कल्पनात्मक अभ्यासों तक शिक्षकों ने। डिम्पल मेहता ने कहा कि कला आधारित अधिगम बच्चों में न केवल रचनात्मकता बढ़ाता है बल्कि टीम वर्क, भावनात्मक संतुलन और आत्मविश्वास को भी मजबूत करता है। वहीं कार्यक्रम समन्वयक रवि जोशी ने बताया कि थिएटर आधारित प्रशिक्षण शिक्षकों को एक नई दृष्टिकोण से पढ़ाने का अवसर देता है। कार्यक्रम के दूसरे दिन शिक्षकों की रचनात्मकता और ऊर्जा से यह स्पष्ट कर दिया गया कि आने वाले समय में कक्षा कक्ष पहले की तुलना में अधिक जीवंत, संवादात्मक और आकर्षक होंगे। जी ये 5 दिवसीय कार्यशाला है टीचर्स के लिए और ये इन सर्विस टीचर्स हैं। ये कार्यशाला है थिएटर इन एजुकेशन की। और क्या रोल है थिएटर का, ड्रामा पेडागोजीज का टीचिंग मेथड में। जब हम NEP की बात करते हैं तो NEP 2020 में ये बोल्ड कैप्स में कहा गया है कि हमें क्लासरूम एक्सपीरियंशियल बनाने हैं। बच्चा मंडेन या रॉट लर्निंग से आगे जाके क्या किस चीजों को खुद महसूस करके समझता है, उन्हें खुद एक्सपेरिमेंट करता है, इसी के बेसिस पे, इसी की अम्ब्रेला में थिएटर इन एजुकेशन की कार्यशाला है, जहां हम पोएम से लेके, डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट से लेके, चैप्टर रीडिंग से लेके, कैसे अलग अलग गतिविधियों से, अलग अलग एक्टिविटीज से हम बच्चों में ये रुचि और बढ़ा सकते हैं और धीरे 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 उन्हें वापस लिखने की तरफ, पढ़ने की तरफ, रुचि की तरफ और कहते हैं ना लव फॉर लर्निंग, उसकी तरफ कैसे लेके जाना है ताकि वो पढ़े इस डर से नहीं कि मुझे सिर्फ नंबर अच्छे लाने हैं, सिर्फ कल मैं क्या बनूंगा ये सोचना है। आज क्लासरूम में क्या होने वाला है, आज स्कूल में क्या होने वाला है, आज टीचर्स मुझे क्या सिखाने वाले हैं, आज मैं क्या ऐसा नया ज्ञान अर्जित करूंगा जो मुझे लाइफ लॉन्ग काम आएगा, उसको दिमाग में रख के चाइल्ड सेंट्रिक पेडागोजीज को आगे लेके जा रहे हैं इस 5 दिवसीय कार्यशाला में। देखिए सर, सभी शिक्षा नीतियां या सभी जो भी शिक्षाविद हैं वो कहते हैं कि शिक्षण बाल केंद्रित होना चाहिए और बाल केंद्रित शिक्षण के लिए विशेष रूप से NEP 2020 कहती है कि आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग को विशेष महत्व दिया जाए। उसी में एक थिएटर एक विधा है और इसके माध्यम से बच्चों की कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, कंट्रीब्यूशन, क्रिटिकल थिंकिंग, ऐसे गुणों का विकास होता है। बच्चे चीजों के जो समस्याएं होती हैं उसके समाधान के लिए त्वरित निर्णय ले पाते हैं, एक दूसरे को सहयोग कर पाते हैं और अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर पाते हैं। छोटे से किसी पाठ को एक थिएटर से जोड़ते हुए, यानी कि इस कला के रूप में जोड़ते हुए, वह बेहतर तरीके से लर्निंग कर पाते हैं, जो लर्निंग स्थायी होती है, परमानेंट होती है और साथ ही साथ बच्चों के जो लाइफ स्किल्स है वह भी डेवलप होती हैं। तो इस निमित्त से हमने इस जनपद के
40 प्रारंभिक जो शिक्षक हैं, प्राथमिक शिक्षक हैं, उनको लेकर यह कार्यशाला आयोजित की है। और इसमें सोल डाइट फाउंडेशन दिल्ली से डिम्पल मेहता और सिमरन नागपाल हमारे साथ संदर्भदाता के रूप में हैं। तो उम्मीद है कि यह विद्यालय में कक्षों तक पहुंच पाएगा। इसी निमित्त से हमने यह कार्यशाला रखी है।